एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। So activity based costing is a very interesting chapter and a modern concept. दो कॉन्सेप्ट होता है, पहला होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, और जितने भी कॉस्ट के हम लोग जो भी चीज पढ़े आज वो ट्रेडिशनली रहता था, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब जो हम लोग पहले से पढ़ते आए। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, लेकिन एग्जाम में आपको बोथ द कॉन्सेप्ट पूछेगा, राइट। मतलब आपको ये भी बनाना होगा और ये भी बनाना होगा। क्यों दोनों बनाना होता है? ताकि आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ आए, ठीक है। बताओ ये क्या कर रहे हैं लोग? तुम लोग का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड का ऑनलाइन में? यस सर। एंजॉय करो, व्हाट कैन वी डू। हाँ यस सर, एनीवेज हाँ है पूरी हम लोग तो देखो कोई बात नहीं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग दो टाइप का कॉस्टिंग है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होता है जो पहले के जमाने में यूज किया जाता था और आज भी यूज हो रहा है। ट्रेडिशनल का ऐसा मतलब नहीं होगा ये बंद हो गया, ठीक है। और एक्टिविटी मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। दोनों ही कॉन्सेप्ट में काम क्या है? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट का एक ही काम, कॉस्ट एलोकेशन, और कुछ काम नहीं। कॉस्ट को सही से एलोकेट करने का तरीका बताता है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी सही है, वरना इतना साल से फॉलो क्यों हो रहा है, और एबीसी भी सही है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। जैसे पहले नॉर्मल आदमी काम करता था, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो थोड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा अलग करता है, बस जो करता है उसका तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। जो काम आप पहले 1 घंटा लगा रहे थे वो आज 15 मिनट 5 मिनट में हो जा रहा है। 2G 5G नेट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। दोनों से तो नेट चलता है, लेकिन वो 15 मिनट लग रहा है कोई वीडियो बफर करने में और ये 2 मिनट में करके दे दे रहा है। तो ये फर्क है, जस्ट द मेथड ऑफ डूइंग इट इज डिफरेंट। तो है तो दोनों ही कॉस्टिंग का एलोकेशन। अब ये कॉस्टिंग का जो एलोकेशन है क्या है और कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिख लो फटाफट और हम नीचे स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स एंड लेबर आवर्स। और इसको कुछ नहीं आता है, इसको इतना ही पता था अभी तक हम लोग को ट्रेडिशनल में कि भाई आवर्स दो ही प्रकार के होते हैं, या तो मशीन आवर्स और या तो लेबर आवर्स। एक कंपनी में या तो मशीन हो सकता है या तो लेबर हो सकता है। कैपिटल इंटेंसिव अगर हुआ तो मशीन होगा ज्यादा, और लेबर इंटेंसिव हुआ तो लेबर ज्यादा होगा, ठीक है। कॉम्बो भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि एलोकेशन करने का तीसरा कोई मेथड नहीं पता था हमें ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। आइदर हमें पता था मशीन आवर, आइदर हमें पता था लेबर आवर, देयर वाज नो थर्ड मेथड, ओके। जब हम लोग एबीसी में बढ़े, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, लिखिएगा रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है और न्यू है एक्चुअली, कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर्स। ये आप पहले नहीं सुने होंगे, नया है। अब ये होता क्या है, कैसा दिखता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसको आप पहले लिख लीजिए। अब एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ काम करना, राइट। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज अ एक्टिविटी।
सपोज मैं बीकॉम को 2 आवर्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक एक्टिविटी किया, 2 घंटा बीकॉम पढ़ाया। अब बीकॉम में मैं सपोज आपको पढ़ा रहा हूँ और सपोज हम लोग कल से ना मूवीज में पढ़ेंगे। मूवीज में मतलब जैसे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के ऊपर एक तो मूवी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि वी हैव प्रोड्यूस्ड अ मूवी, मूवी को प्रोड्यूस करते हैं, वी हैव प्रोड्यूस्ड अ मूवी फॉर एबीसी चैप्टर, ओके। सो दिस इज वन एक्टिविटी। सपोज मैं सीए फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूँ जब, तो मेरे को 4 मूवीज बनानी पड़े। तो एक्टिविटी कॉस्ट क्या है? एक्टिविटी कॉस्ट का मतलब मूवी बनाना, ठीक है। एक्टिविटी कॉस्ट क्या है? मूवी बनाना। कितने एक्टिविटी लग रहे हैं बीकॉम में? 1 एक्टिविटी। मैंने एक मूवी बनाया। मैंने 4 मूवी अगर बनाया तो सीए फाउंडेशन में क्या हो गया? 4 एक्टिविटी, ओके। मूवी बनाने का जो खर्चा है उसको कहते हैं एक्टिविटी कॉस्ट। मूवी बनाने जो है उसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, मैंने बना तो लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट जिसके बेसिस में करेंगे उसको कहते हैं ड्राइवर। जैसे आप लोग सेमेस्टर 2 में एक चैप्टर हुआ करता था ओवरहेड्स, राइट। उसमें रेंट होता था, उसको हम लोग बांटते थे। किस पे बांटते थे? सपोज फ्लोर स्पेस पे। कुछ याद आ रहा है ऐसा? ऑनलाइन था क्या? ऑफलाइन था? तो याद होना चाहिए, फ्लोर स्पेस पे बांटते थे। तो इसका मतलब क्या? दिस इज योर कॉस्ट एंड दिस इज योर ड्राइवर। तो जिसके बेसिस पे बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं ड्राइवर, और जिसको बांटते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट। यहाँ पे ओवरहेड चैप्टर में इसे सिर्फ कॉस्ट कहा जाता था। एबीसी चैप्टर में रेंट के जगह सपोज हम लोग प्रोडक्शन ऑफ मूवी अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्टिविटी कॉस्ट कहलाएगा। बात समझ गए? और ड्राइवर को उसमें भी यही कहा जाता था, ड्राइवर, और इसमें भी यही कहा जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब क्या हो गया? ड्राइवर क्या करता है? किसी को चलाता है, मतलब गाड़ी को चलाता है। तो यहाँ पे ये गाड़ी है एक्टिविटी कॉस्ट, और इसको चलाएगा कौन? कॉस्ट ड्राइवर चलाएगा। बात क्लियर है? ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि सारे सम्स में आपको इसी का कॉन्सेप्ट आएगा। गुड इवनिंग आयुष। चलिए, तो इसको तो कॉपी करने का दरकार नहीं है, हम लोग करेंगे जब सम तब समझ जाएगा। तो आइए एक सम के एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए, फिर भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे सब, एक से एक सम है, बहुत मजा आएगा चैप्टर करके। फ्री का 10 मार्क्स है आपके लिए और फटाफट मिल जाएगा। 10 से 15 मार्क्स भी आ सकते हैं कभी। पढ़ लिया? तो क्वेश्चन में आपको बोला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर। प्रोडक्ट बता दिया दोनों, आउटपुट बता दिया, मशीन आवर्स है, परचेज ऑर्डर है, नंबर ऑफ सेटअप है, एनुअल ओवरहेड्स आपको दे दिया 1 2 3। अच्छा, इसको ट्रेडिशनल में बोलेंगे ओवरहेड, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये सब चीज को क्या बोलेंगे? एक्टिविटी कॉस्ट, ठीक है। तो दोनों में कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, वो आपको बोलना है। You are required to calculate the cost per unit of each product based on traditional method of charging overhead and ABC। जैसा कि आपको बोला कि हर सब में आपसे यही पूछेगा, 2 सवाल से तीसरा सवाल कुछ है नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं हम लोग को? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल मेथड। Calculation of cost per unit under traditional method. Particulars, प्रोडक्ट क्या क्या है हम लोग पास? ए बी। अच्छा, इस सब में देखो, क्या कोई डायरेक्ट मटेरियल है? क्या डायरेक्ट वेजेस है? क्या नहीं है। तो द ओनली थिंग इज ओवरहेड, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये बढ़िया बात हो गया कि अपने को कोई टेंशन वाला बात नहीं है, मटेरियल और लेबर को तो लिखना ही नहीं, तो सिर्फ क्या लिखना है? ओवरहेड। तो मतलब जो ये आंसर आएगा वही हम लोग का सोल्यूशन कंप्लीट कर देगा, एंड दिस बिकम्स आवर कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि इस सब में ना मटेरियल है ना लेबर है,
वेजेस वगैरह कुछ नहीं। लेकिन ये जो ओवरहेड है इसी को करने में तुमको थोड़ा टाइम लग जाएगा। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड। सो पहला वाला कौन सा, ट्रेडिशनल। चलो ट्रेडिशनल का मेरे को स्टेप 1 बताइएगा सब लोग। व्हाट वाज आवर स्टेप 1, बोलिए ना। ओवरहेड निकाल, तो लिखिए टोटल ओवरहेड। तो एक एक करके ओवरहेड का नाम बोलेंगे। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, पहला ओवरहेड का नाम तो लिखेंगे वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट 5,50,000। फिर दूसरा ओवरहेड का नाम बोलेंगे सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट 8,20,000। लास्ट सब में एक ही ओवरहेड था, याद है ना, मटेरियल हैंडलिंग, और कुछ ओवरहेड था ही नहीं। इस सब में 3 ओवरहेड है, 300 दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, खाली जोड़ जाड़ के लिख देंगे। थर्ड परचेज रिलेटेड कॉस्ट मतलब PRC 6,18,000, तीनों को जोड़ दीजिए, काम खत्म। बोलिए। हम्म 19,88,000। नेक्स्ट स्टेप क्या था, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, मशीन आवर्स। इस सब में क्या है, मशीन आवर्स है, हाँ इस समय मशीन आवर्स है। सो मशीन आवर्स का मैं टोटल डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार हमको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये लोग खुद निकाल के बोल दे, ये लोग 20,000 ए में लगता है और 20,000 आवर्स बी में लगता है, तो थैंक यू। तो 20,000 और 20,000 जोड़ दो, कुल मिला के 40,000 मशीन आवर्स लग गए। इजी तो। थर्ड स्टेप बोलिए, थर्ड स्टेप क्या था, मशीन आवर, MHR। क्या फॉर्मूला था मशीन आवर रेट का, स्टेप 1 बाई स्टेप 2। तो स्टेप 1 में क्या है हमारे पास, ओवरहेड, तो हम टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई मशीन आवर्स लिखिएगा। तो टोटल ओवरहेड है 19,88,000, होल थिंग डिवाइडेड बाई 1,20,000 था क्या, ओ माय गॉड, ये 20 नहीं, सॉरी ये 1,20,000 है। हाँ भाई, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, माय गॉड 1,40,000। ठीक है चलो, अच्छा है ऐसा फिगर है, ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा, सामने एक लगाने से ही काम सबका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बाकी लोग क्या मदिरा पी के बैठे हैं, देखिएगा तो बोलेगा तो भाई कि ऐसा ऐसा मिस्टेक हो रहा है। बोलिए रेट बताइए कितना आ रहा है, 14.2 पर आवर, ठीक है। चैप्टर तो समझ में आ गया, चैप्टर में दम नहीं है, बस आपको खाली चीज प्रोसेस माइंड में रहना चाहिए, स्टेप्स याद रहेगा, काम हो जाएगा। करें आगे, चले। सो अब ये पर आवर है, एक यूनिट बनाने में कितना आवर लगता है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कहीं भी, बोलिए। हम कैसे निकाले, हमको ए का निकालना है भाई, हमको क्या निकालना है, ए का ओवरहेड निकालना है, ए का कैसे निकाले, कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, 14,000.2 इंटू 5,000 बोल रही है, देखो उल्टा पलटा बोल रही है, क्यों, ये क्या है पर आवर, तो आप आवर से ना मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो आपको क्या करने का, 14.2 इंटू 20,000 ना, ए में कितना आवर्स है, 20,000 आवर। तो ये जो 20,000 आवर है ये क्या एक यूनिट के लिए, नहीं, ये कितने यूनिट के लिए, 5,000 के लिए। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 5,000, तो एक यूनिट का निकल जाएगा कितना कॉस्ट, कितना आएगा 56.8। तो मैं भी यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ 56.8। सेकेंड वाले का खुद से करके दो तुम लोग, हाउ मच
14.2 into 1,20,000 divided by 60,000. 28 point. वेरी गुड. बताओ कोई भी पॉइंट समझने में तकलीफ तो बताओ, नहीं तो एबीसी में चले. नेक्स्ट पार्ट डन. चलिए पार्ट 2 करते हैं हम लोग. पार्ट 2 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. हम लोग ओवरहेड ही निकालने जा रहे हैं. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर फॉर्मेट वापस से रेडी करेंगे. पर्टिकुलर्स ए बी, यहां लिखेंगे ओवरहेड, और यही हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट. फिर ब्रैकेट में इसका लिख दो वर्किंग नोट 2. ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन एबीसी. पहला काम क्या, एक्टिविटी कॉस्ट लिखना. एक्टिविटी कॉस्ट लास्ट सम में कितने एक्टिविटी थे, एक. इस सम में 3 है. लास्ट सम में कितने थे, एक. तो हम लोग क्या लिखेंगे, बस खाली एक्टिविटी का नाम लिख दो, अमाउंट लिख दो. वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट 550, जोड़ना मत. सेटअप रिलेटेड कॉस्ट 820, परचेज रिलेटेड कॉस्ट 618, जोड़ना मत, क्योंकि ये टोटल ओवरहेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटीज की बात है. ठीक है, तो इसलिए कभी भी एक्टिविटी कॉस्ट में एक्टिविटीज के टोटल को जोड़ना मत. ओके, हम लोग इंडिविजुअल एक्टिविटीज के हिसाब करेंगे. ओके, तो सेकंड स्टेप क्या हुआ करता था, ड्राइवर्स, राइट. अब वॉल्यूम रिलेटेड का ड्राइवर कौन है, कौन इसको ड्राइव करेगा, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे लास्ट सम में क्या था, लास्ट सम से कंपेयर हमेशा करते करते चलो कि मटेरियल हैंडलिंग का ड्राइवर कौन था, मटेरियल मूव्स. तो इस बार इन तीनों का इंडिविजुअल अपने को ड्राइवर चाहिए होंगे. तो वीआरसी का ड्राइवर चाहिए, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट का ड्राइवर चाहिए, और परचेज रिलेटेड कॉस्ट का ड्राइवर चाहिए. यहाँ पे आपको दिया हुआ है सब कुछ. आप सोचो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, आपको क्या लगता है किसका ड्राइवर होना चाहिए, हाँ परचेज वाला का. तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ, सॉरी, तो थर्ड वाले का ड्राइवर हो गया नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर. अच्छा, सेटअप, टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स किसका ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेटअप्स. पिक द ऑड वन आउट खेलो. अब वॉल्यूम रिलेटेड के लिए क्या बचा, मशीन आवर बचा. सो आप लिखिए मशीन आवर्स. तो सबको अपना अपना ड्राइवर मिली, ठीक है. अब मैं अलग से ड्राइवर का स्टेटमेंट नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं इसी में पूरा ड्राइवर का कंप्लीट करूंगा. सो मशीन आवर्स मेरे लिए कितने कितने हैं, 20,000 और 1,20,000, तो टोटल कर लेंगे. जैसे लास्ट समय कहते थे 10 और 14 का टोटल किए थे तो 24 आया था, वैसे इस समय क्या करेंगे, 20 और 1 20, आवर्स का टोटल 1,40,000 आवर्स. क्लियर. नंबर ऑफ सेटअप्स का कैसे करेंगे बॉस, 16 नहीं 20 एंड 44. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर बोलेगा भाई लोग, 160 और 384, कितना 544, क्या 544 क्या परचेज ऑर्डर्स, 544 परचेज ऑर्डर्स. ऐसे सम बना के दे देगा एग्जाम में, एक नंबर नहीं कटेगा, पूरा फुल मार्क्स. क्लियर है यहाँ तक, एक्टिविटी कॉस्ट क्लियर, ड्राइवर्स क्लियर. थर्ड स्टेप क्या होता था बताएंगे सब लोग, वेरी गुड, कॉस्ट ड्राइवर रेट्स. सो फॉर्मूला क्या था, एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय ड्राइवर्स.
सो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट का करते हैं। तो इसका एक्टिविटी कॉस्ट है 5,50,000 और इसका ड्राइवर का टोटल कितना है 1,40,000। तो डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 3.92। ऐसे लिखोगे 3.92 पर आवर। जो चीज से डिवाइड होगा आप उसको पर वो चीज लिखोगे, ठीक है। चलिए इसी तरह सेटअप वाला करते हैं, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट वाला। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 64। तो क्या होगा ये बताइए 8,20,000, अच्छा सॉरी 8,20,000 डिवाइडेड बाय 64 13 पर क्या पर सेटअप। वेरी गुड। देन परचेज रिलेटेड कॉस्ट, दिस विल बी व्हाट, बोलिए ना 6,18,000 डिवाइडेड बाय, बोलिए 544 1136.02 03 2 या 3 ठीक है पर ऑर्डर। सुंदर सा बन गया ना। अब तुमको समझ में आ गया कि सम में कितना भी एक्टिविटी दे दे करना यही है। 5 एक्टिविटी दे दे तो 5 बार ऐसा करना होता, ठीक है। और कोई टेंशन का बात। अब हमको निकालना है टेंशन वाला काम, कॉस्ट पर यूनिट। तीनों ओवरहेड का हमको काम करना पड़ेगा। मेरे पास जगह कम पड़ गया, तुम्हारे पास भी जगह कम ही होगा, राइट। कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर ही कर दूंगा, देखता हूँ कुछ बुद्धि लगाता हूँ। क्या करें अभी, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जगह थोड़ा सा बना के तुम लोग समझ जाओ करना क्या है, सारे ओवरहेड को कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें बताइए, कैलकुलेशन बताइए ना। पहला आंसर क्या आया हम लोग को ये बताइए। 3.92 पर आवर आया, 3.92 एक घंटे का है। तो हम लोग क्या करेंगे 3.92 इंटू पहला वाला का क्या है भाई आवर 20,000 डिवाइडेड बाई क्या करने का 5,000। तो तुम लोग क्या करो ना स्टेटमेंट को नीचे बना लो अलग से, ताकि बड़ा सा हो जाएगा, ताकि ठीक जो जगह फिर नहीं बचेगा। तो डिवाइडेड बाई 5,000 करोगे ऐसे, फिर बगल वाले का भी फिल करोगे। चलो मैंने एक करके दिखाया आपको, कितना आ रहा है आंसर बताइए 15.68। आराम से थोड़ा सा कर लो, स्टेटमेंट वगैरह कर लो, करेक्ट कर लो, फॉर्मेट चेंज कर लो अगर करना है तो। हो गया डन। चलो सो बताओ दूसरा वाला कितना है वॉल्यूम रिलेटेड का। कितना 7.8284 पक्का तो सबका सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है परचेज रिलेटेड, नहीं सॉरी सेटअप है क्या। नेक्स्ट सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। ओके कैसे करेंगे कैलकुलेशन पहले बताइए मेरे को, कितना है इसका पर सेटअप 12813। तो व्हाट शुड बी द कैलकुलेशन, बोलिए। पहले वाले का अगर दिखाएं तो 12813 मल्टीप्लाइड बाई पहला वाला में कितना सेटअप है 20 सेटअप है, होल थिंग डिवाइडेड बाई 5,000। पहला वाला का हो जाएगा
कितना आ रहा है आंसर? 51.252, 25 ही रहने दो, 2 डेसिमल में रख रहे हो दूसरा 9 पॉइंट। ठीक, इसी तरह परचेज रिलेटेड कॉस्ट का करके दो। परचेज रिलेटेड कॉस्ट कितना है? 1136.03, तो 1136.03 इंटू पहले वाले का बता देते हैं 160 परचेज ऑर्डर से, होल थिंग डिवाइडेड बाय 5000, कितना? 30। ठीक है, सेकंड वाले का 7.2 सर। चलो दोनों को जोड़ दो। डन और नॉट डन? कितना है आंसर? नेक्स्ट 20। ठीक, सो ये हो गया हम लोग का